विद्यार्थियों के अनुरोध पे आज से हम शुरू कर रहे हैं महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी की जो रचना है शिवराज विजय। मैंने इसका कथानक तो पढ़ा था, मतलब ऐसी कोई रचना नहीं है जो किसी न किसी रूप में उसका अध्ययन न किया हो, लेकिन जैसे अन्य संस्कृत ग्रंथों का सांगोपांग अध्ययन होता है, ऐसा कभी इसके अध्ययन का मौका नहीं मिला या कभी इसको पढ़ा नहीं। इस पे वीडियो भी नहीं थे, आप लोगों का अनुरोध आया तो मुझे भी अच्छा लगा, तो आज से प्रारंभ करते हैं इसको। अंबिका दत्त व्यास जी का परिचय बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि नई नई सारी बातें हैं तो आपको सबको ज्ञात होगा, लेकिन फिर भी किसी भी रचना के प्रारंभ में उसके कवि का परिचय देना आवश्यक होता है। इस पुस्तक के प्रारंभ में साहित्याचार्य पंडित अंबिका दत्त व्यास, देखिए साहित्य से इन्होंने आचार्य किया था, इसलिए इनको साहित्याचार्य की उपाधि दी गई है। ध्यान दीजिएगा कि जो पुराने कवि वगैरह हैं उनको तो महाकवि कहते हैं, किसी को हम घंटा कवि कहते हैं, किसी को कोई कवि कहते हैं, क्योंकि न तो उनके वास्तविक नाम पता हैं, न उनकी वास्तविक डिग्रियों का पता है कि हम उनको आचार्य कह पाएँ। किसी को हम कविराज विश्वनाथ कहते हैं, किसी को वाग देवता आचार्य मम्मट कहते हैं, लेकिन ये हम वर्तमान समय के ही कवि हैं, वर्तमान काल यानी कि आधुनिक काल के कवि हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। वर्तमान तो फिर जीवित हो तभी माना जाता है, तो उस हिसाब से हम अगर ये कहें कि आधुनिक काल के कवि हैं। इनका जो जीवन परिचय यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि जयपुर से लगभग 11 कोस दूर रावत की धूला इस नाम का एक स्थान है जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसको कवि मान सिंह के जो द्वितीय पुत्र दुर्जन सिंह हैं उन्होंने अपनी राजधानी बनाया हुआ था, और उन्हीं के यहाँ जो पंडित जी थे, पराशर गोत्रीय यजुर्वेदीय गोविंद राम जी, इनके परिवार में इनके प्रपौत्र के रूप में राजा राम जी का जन्म हुआ, पंडित राजा राम। यहाँ से आपको नाम याद रखने चाहिए। राजस्थान की मूलतः रहने वाले थे, ये बात आपको इस परिचय से पता चली कि जयपुर के पास जो एक गांव बताया आपको रावत की धूला, यहाँ के ये लोग मूलतः निवासी थे। इनके पितामह पंडित राजा राम जी थे, जो काशी में आए थे और वहीं रहने लग गए थे। राजा राम जी के यहाँ पंडित दुर्गा दत्त जी का जन्म हुआ। आप कवि भी थे, लेखक भी थे, पिता के संस्कार पुत्र में आए, और इनके यहाँ संवत दिया है चैत्र शुक्ल अष्टमी 1915 विक्रम संवत में दूसरे नंबर के पुत्र का जन्म हुआ, ऐसा लिखा है। यानी नवरात्रि चल रही थी और पंडित दुर्गा दत्त जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। चूंकि माता जी का दिन था, इसलिए अंबिका दत्त उनका नाम रख दिया गया। पिता का नाम दुर्गा दत्त था तो इनका नाम अंबिका दत्त रखा गया। बहुत छोटी सी आयु में ही, अगर हम इसको ईस्वी सन में भी देखें, देखिए 1859 में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि विक्रम संवत को ईस्वी सन में अगर आपको परिवर्तित करना है तो आपको 56 वर्ष उसमें कम करने होते हैं, और 13 वर्ष की आयु में यानी कि 1872 में इनका विवाह हो गया था। आप विद्वान थे, लेकिन विपत्तियां तो ये नहीं देखती ना कि कौन विद्वान है, कौन कवि है, कौन सहृदय है, कौन क्या है, तो बड़ी ही छोटी उम्र में लिखते हैं कि 1931 विक्रम में, यानी कि 15 वर्ष के आप थे तब आपकी माता जी का निधन हो गया, और 6 साल गए यानी आप 21 वर्ष के हुए तो आपके पिताजी का भी निधन हो गया। बड़े भाई के साथ जो कुछ इसमें लिखा है मैं उसी के अनुसार बोल रहा हूं। आपकी बहुत बनती नहीं थी, बड़े भाई आपके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे, और इनसे और एक छोटा भाई था, उसका भी अवसान हो गया, और उसकी पत्नी जो विधवा थी, तो इनके सिर पे बहुत सारी जवाबदारियां रहीं।
और उन जवाबदारियों के बीच में इन्होंने अपना साहित्य सृजन चालू रखा। लिखा है जब 21 साल की उम्र में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, यानी 21-22 साल की उम्र में, तो इनके ऊपर बोझ आ गया पूरा। और जब इनके पितामह या पैतृक जो राजस्थानी स्थान था वहाँ की संपत्ति वगैरह की बात आई तो वो भी इन्होंने अपने भाई को दे दी। तो ये बड़े विपन्न अवस्था में रहे, जो कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जिस पे लक्ष्मी की कृपा होती है उस पे सरस्वती कृपा नहीं करती है, और जिस पे सरस्वती की कृपा होती है लक्ष्मी उससे दूर रहती है। आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों से समान रूप से संपन्न हो, ये बहुत कम लोग पाए जाते हैं। तो आपकी भी यही स्थिति थी, लेकिन संवत 1940 में आपको मधुबनी की संस्कृत जो पाठशाला है उसमें प्रधानाचार्य का पद प्राप्त हुआ, और तब जाकर के उनकी थोड़ी परेशानियां जो हैं वो कम हुई। इन्होंने पीयूष प्रवाह नाम की स्वसंपादित पत्रिका चलाई और अपनी पूरी तनख्वाह उसी में डालते रहे। आज भी यही स्थिति है। ये तो अच्छा है, भला हो यूट्यूब का, कि जिसने एक माध्यम दे दिया कि हम अपनी पूरी भड़ास उस पर निकालते रहें। कोई सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो ठीक है। अगर इतने ही सब लिख लिख के प्रकाशित करने के चक्कर में पड़े होते ना, तो जितनी सैलरी आती है वो सैलरी कम पड़ जाती, लेकिन ये सब कुछ प्रकाशित तो नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई खरीदने वाला तो था नहीं। यहाँ तो फिर भी आप 10, 5, 15 जुड़ जाते हो, कुछ हमें सुन लेते हो तो हमें भी थोड़ा संतोष मिल जाता है कि कुछ सुनने वाला है। वहाँ तो पता चला छपवा के एक प्रति भेजते, शिप्रा शुक्ला के यहाँ भेज दो, और अगर वो धन्यवाद का पत्र भेज देती तो ठीक है, नहीं भेज देती तो हम ये कि चलो हमारे यहाँ अलमारी में थोड़ी जगह तो हो गई, ये स्थितियाँ आती। तो यही सब कुछ हर विद्वान के साथ जो होता है, आपके साथ भी वही होता रहा। अपने जीवन की उत्तर अवस्था, अब इनके जीवन की उत्तर अवस्था तो इनकी युवावस्था ही थी। मुजफ्फरपुर जिला के एक स्कूल में उनको हेड पंडित की जब उपाधि या ड्यूटी मिल गई, तब से अंत तक वो वहीं मुजफ्फरपुर में रहे हैं। इस प्रकार का उल्लेख स्पष्ट रूप से यहाँ पाया जाता है। अपने जीवन काल में उन्होंने साहित्य की बड़ी सेवा की। उन्होंने ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा के वो लेखाध्यक्ष रहे, तब तो उनकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी। सुनीति संचारणी सभा, धर्म सभा, विहार संस्कृत संजीवनी की, बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने स्थापना की, बहुत सारी सभाएं उन्होंने चलाई। आपका अवसान जो है वो 1901, 1902 में हो गया है। ईस्वी सन की अगर हम बात करें तो बहुत कम उम्र में, यानी 40-42 वर्ष की उम्र में आपने इस संसार का परित्याग कर दिया। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर इतनी कम उम्र में किसी का अवसान हो जाए तो भैया हम तो 40-42 की उम्र तक ठीक से पढ़ ही नहीं पाए थे, हमें तो ऐसा होता है। और उन्होंने साहित्य सृजन किया, और ये जो रचना हमारे सम्मुख है, मैंने आज ही इसको थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे ये लगा कि इतनी सरल भाषा, इतने सुंदर शब्दों में, इसीलिए अभ्यासक्रम में इसको रखा गया है। ये चलिए, एक कवि को योग्य न्याय तो मिला। मैं भी जब पढ़ता था तो साहित्य के जो विद्यार्थी थे, मैं नव्य व्याकरण का विद्यार्थी था इसलिए मेरे पढ़ने में ये नहीं आया, लेकिन साहित्य के विद्यार्थी थे उनको मैंने 2 पुस्तकें पढ़ते देखा था, एक छत्रपति साम्राज्य और एक शिवराज विजय। इसके अलावा एक प्रताप विजय करके भी रचना आया करती थी, उसको भी विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ये रचनाएं मैंने देखी हैं, अध्ययन मुझे करने का मौका नहीं मिला था। तो यहाँ लिखा है कि 1957 विक्रम संवत में रात के 3 बजे आप पंचत्व को प्राप्त हुए। भैया ये हमारा सौभाग्य है
कि हम संस्कृत साहित्य के किसी विद्वान के, किसी कवि के जीवन के परिचय की बात कर रहे हैं और उससे संबंधित सारी जानकारियां हम आपको दे पा रहे हैं। नहीं तो हम कहते हैं ये दंत कथा में ऐसा कहा गया है, दंत कथा के अनुसार आप इसको ऐसे मान लीजिए, इसी प्रकार से हम परिचय देते हैं। लेकिन ये पहला परिचय, या तो बाणभट्ट के परिचय में कुछ चीजें स्पष्ट हो गई, नहीं तो ये पहला परिचय ऐसा है जिसमें सारी चीजें, यानी दिन और तारीख के साथ कि किस दिन, किस तिथि, किस वर्ष में उनका जन्म हुआ, कौन उनके पिता थे, कौन उनके पितामह थे, और भी ऊपर के वंश की चर्चा करनी हो तो वो की जा सकती है, और क्या उनके जीवन की पूरी प्रक्रिया रही है, इस सब का वर्णन हमने यहाँ पे देखा है। आपके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो शतरंज के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, और ये पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी शतरंज खेलना अच्छा लगता है। घुड़सवारी तो कभी मैंने नहीं की है, चित्रकारी तो मुझे बिल्कुल आती नहीं है, लेकिन वो चित्रकार भी थे, घुड़सवार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, सितार, हारमोनियम, जलतरंग, ये सारी चीज़ें, मृदंग वगैरह बजाने का शौक था, बजाते थे। थोड़ा तबला तो मैं भी सीखा हूँ, तो कुछ कभी कभी बजा लिया करता हूँ, लेकिन इससे आगे संगीत में अपनी गति हुई नहीं, कर नहीं पाए। चलिए, जिस पे गर्व किया जाए ऐसी दो बातें यहां पे हैं। एक है घटिका शतकम, यानी एक घड़ी में 100 श्लोक लिखने की क्षमता। भैया, हम तो एक घड़ी में 100 श्लोक पढ़ भी नहीं सकते हैं, लिखे हुए हो ना तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, आप बोलने की तो बात जाने दीजिए। तो ये तो एक तरीके से ये हो गया कि आप बोलते चले जाते थे और वो श्लोक में उनकी रचना होती चली जाती थी। तो इस प्रकार से द्रव्य स्तोत्र आपकी रचना है, जिसको उन्होंने रात भर में लिखा था, और इसी के अनुसार उनको घटिका शतक ये उपाधि मिली हुई थी, यानी एक घड़ी में वो पूरे 100 श्लोक लिख सकते थे। आपके लिए शतावधान शब्द का भी प्रयोग होता है कि आप शतावधानी थे। शतावधानी का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति एक साथ 100 चीजों पे विचार कर पाए, उसको शतावधानी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे? तो 100 व्यक्ति एक साथ बैठ जाएं, ये शतावधानी परीक्षा किस प्रकार से होती है इसको जरा समझिए आप। 100 व्यक्ति एक साथ बैठ जाएं और 100 व्यक्ति अपने प्रश्न को पूछ देते हैं। 1 ने, 2 ने, 3 ने, 4 ने, 5 ने, 6 ने, 100 व्यक्तियों ने प्रश्नों को पूछ दिया, और सुनने वाला व्यक्ति उन 100 के प्रश्नों के जवाब क्रमशः दे देगा कि चलिए आपने ये पूछा था, आपने ये, लिखेगा नहीं। आपने जो जो 100 प्रश्न पूछ लिए, वो 100 प्रश्नों के जवाब, यानी 100 बातों पे, 100 जगह पे जो एक साथ अवधान यानी कि ध्यान रख पाए, उसको शतावधानी कहा जाता है। हम तो एक बात सुनते हैं और बाजू में अगर कोई दूसरी बात कहने लग जाए तो या तो हमारा ध्यान वहां चला जाता तो ये भूल जाते हैं, और यहां ध्यान होता है तो हम उसको भूल जाते हैं। दोनों चीजें एक साथ हम लेके नहीं चल पाते हैं। तो ये या बहुत से बहुत हम 2 चीजों को एक साथ लेके चल पाते हैं, इससे अधिक हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। तो ये शतावधानी थे, ये इनकी विशेषता है। जब हम उनकी रचना को पढ़ते हैं तो भी हमें इस चीज का ज्ञान होगा। यहाँ लिखा है कि आप साहित्याचार्य तो थे, न्याय, वेदांत, दर्शन, व्याकरण, इन सब पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ थी। संस्कृत का साहित्याचार्य हो जाए या व्याकरणाचार्य हो जाए तो बाकी सारे ग्रंथ उसको पढ़ने ही होते हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने अध्ययन किया था। हिंदी, संस्कृत, बंगला, ये तीनों भाषाएं हैं। देखिए, भोजपुरी भी आती होगी जब मुजफ्फरपुर रहे हैं, लेकिन उस समय हिंदी के, क्योंकि भारतेंदु युग ही है जब इनका जन्म हुआ है, तो भारतेंदु युग से खड़ी बोली का प्रारंभ हुआ, अगर आप इस तरीके से माने तो हिंदी भाषा, जिसको आप हिंदी आज कहते हैं, जिसको खड़ी बोली हिंदी कहते हैं, वो हिंदी अलग हुई। नहीं तो हिंदी के स्वरूप जो आज हम जिनको भोजपुरी या अवधी या ब्रजभाषा कहते हैं ना, तब इनको सबको हिंदी ही कहा जाता था। इस प्रकार से आप हिंदी के विद्वान माने जाते रहे हैं। संस्कृत तो आपका विषय रहा है, आप संस्कृत के अध्यापक रहे, आप संस्कृत के विद्यार्थी रहे, संस्कृत के लेखक हैं, तो संस्कृत की तो विद्वत्ता थी। इसके अलावा बंगला भाषा भी उनको आती थी, अंग्रेजी पे भी आपका अधिकार था, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। 19वीं
शताब्दी में लिंग विपर्य इस विषय को लेकर के देखिए, लिंग विपर्य का अर्थ होता है कई बार लोग वाग अपने लिंग परिवर्तन करवाते हैं। स्त्री में से कोई पुरुष बनने की इच्छा रखे, पुरुष में से किसी को स्त्री बनने की इच्छा हो गई हो, तो सामवतम नाटकम इस नाम का उन्होंने एक नाटक भी लिखा जो उनकी असाधारण प्रतिभा का परिचय देता है। आप आर्य भाषा सूत्राधार ये एक ग्रंथ लिख रहे थे पाणिनि के व्याकरण के ऊपर, आर्य भाषा सूत्राधार। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि बहुत कम उम्र में आपकी मृत्यु हो गई, इस वजह से ये अधूरा रहा है। तो यही आपका परिचय था। आपके पुत्र का नाम राधा कुमार, पंडित राधा कुमार व्यास पाया जाता है। जब आपकी मृत्यु हुई तो वो खाली 7 वर्ष के थे। राधा कुमार व्यास जी के यहाँ कृष्ण कुमार जी का जन्म हुआ। अब वो 9 वर्ष के थे तब तक राधा कुमार जी की मृत्यु हो गई। तो स्वाभाविक है कि ये जो पिता की और दादा की संपत्ति थी, जो पुस्तक के रूप में थी, इसका संग्रह नहीं हो पाता है। मुझे बराबर ख्याल है कि हमारे दादा के समय में सारे पंचांग बांध बांध के रखे जाते थे कि भाई कभी भी किसी पंचांग की जरूरत पड़ सकती है। फिर एक समय ऐसा आया कि जब उन पंचांगों के बारे में किसी को पता नहीं था तो उन्होंने कहा इनको सबको फेंक दो, बेकार हो गए, इनका कोई काम नहीं है। तो उनको बांध बांध के एक तरफ डाल दिया गया था। एक बार मैं गया, मैंने देखा, मैं कही ये पंचांग यहाँ क्यों पड़े हुए हैं? बोले अब इनकी क्या जरूरत है, तो साल चले गए। अरे मैं कहा अगर किसी का 25 साल पहले जन्म हुआ है और वो व्यक्ति आपके पास कुंडली बनवाने के लिए आता है तो आप क्या करेंगे? 25 साल पहले का पंचांग निकालना पड़ता था। अच्छा ऐसा होता है। तो अगर नहीं किसी को पता है तो स्थितियां कैसी होती हैं कि वस्तुओं का मूल्य ज्ञात नहीं होता है। आजकल भी मैं कई बार अपने विद्यार्थियों से भी कहता हूं कि अपने पिताजी के, अपने दादा के, किसी के जब बक्से बक्से खोले जाए ना और उसमें कोई किताब कहीं से पड़ी दिख जाए तो उस पर बड़ा गौर कीजिएगा। हो सकता है संस्कृत का कोई अमूल्य ग्रंथ उसमें रखा मिल जाए आपको, क्योंकि हमारे बुजुर्ग तो इन सब चीज़ों को पढ़ा करते थे, लेकिन बाद के एक समय में इन चीज़ों पे ध्यान देना बंद हो गया है। तो इस प्रकार से आपने साहित्य सृजन जो किया है उसमें से उपलब्ध जितना है वो यही है। शिवराज विजय आपकी कीर्ति पताका का सबसे बड़ा स्तंभ है। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। शिवराज विजय का कथानक जो है, अगर इसकी हम कथा प्रकार की बात करें तो चूंकि संस्कृत साहित्य में तो गद्य साहित्य 2 ही रूप में देखा गया, कथा और आख्यायिका के रूप में। लेकिन पंडित अंबिका दत्त व्यास जब हुए हैं तो ये समय वो संस्कृत का समय नहीं था। इस समय संस्कृत के ग्रंथों की रचनाओं में काफी कुछ परिवर्तन आ गया था और आपने ये जो रचना लिखी इसको वर्तमान विद्वान एक उपन्यास के रूप में देखते हैं कि इसको आप आख्यायिका कहें, इसको आप कथा कहें, इसकी बजाय आप इसको उपन्यास कहें तो इसको आप न्याय दे पा रहे हैं। एक अन्य बात है, चूंकि इसमें ऐतिहासिक पात्रों का समन्वय हुआ है इसलिए कवि की प्रतिभा थोड़ी स्वाभाविक है कि उसको उस प्रकार की छूटछाट नहीं मिलती है। वो जो चाहे उस प्रकार से उसमें भाग नहीं सकता है। तो ये एक इनके लिए बंधन करता है। फिर भी बड़ी सुंदर रचना है और जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे, इसके मुख्य पात्रों की अगर चर्चा करनी हो तो इसके मुख्य पात्रों में शिवाजी का नाम आता है, भूषण का नाम आता है, माल्य श्रीक का नाम आता है, अफजल खां का नाम आता है, शाइस्ता खां का नाम आता है, कुमार मुअज्जल का नाम आता है, जय सिंह, यशवंत सिंह, ये सारे ऐतिहासिक पात्र हैं। और रघुवीर सिंह जिनको राम सिंह कहा गया है, सौवर्णी, पुरोहित, देव शर्मा जिनको वीर सिंह के नाम से भी यहाँ पे जाना गया है, ब्रह्मचारी, गुरु, गौर सिंह, श्याम सिंह, क्रूर सिंह, बदरुद्दीन, चांद खां, ये कुछ कल्पित पात्र भी हैं। यानी एक जिसको कहते हैं ना कि उत्तम रचना, अगर कालिदास ने अपना अभिज्ञान शाकुंतल या विक्रमोर्वशीयम जो मूल कथा उसी को आधार रख के लिख लिया होता तो बड़ी समस्या हो जाती। कोई उन रचनाओं को नहीं पढ़ता, क्योंकि ऐसी नायिका किसको अच्छी लगेगी जो जब तक आपके साथ अच्छा लगा आपके साथ रही और जिस दिन उसका मन हुआ उसने मुंह उठाया, उसने कहा कि अब तो हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं।
आप उर्वरा उर्वशी का आख्यान पढ़िए तो उर्वशी कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूं। तो वो कथानक चलने वाला नहीं है, इसलिए उसमें आवश्यक परिवर्तन कालिदास ने किए। अभिज्ञान शाकुंतल में ऐसा नायक किसको अच्छा लगेगा जो जहां जाए, जो उसको अच्छा लग जाए उसके साथ प्रेम करे और बाद में इस चीज को भी भूल जाए कि भैया तुम हो कौन है। तो दुष्यंत की ऐसी दशा है, तो कालिदास ने उसमें भी परिवर्तन किया, दुर्वासा ऋषि के शाप को लेके आए और हमारे लिए वो एक उत्तम रचना बन गई। तो कवि जब भी रचना लिखता है, ऐतिहासिक कथानक में कुछ ना कुछ काल्पनिक कथानक अगर उसको मिश्रित करता है तो उस कथानक को एक योग्य न्याय दे पाता है। और ये अंबिका दत्त व्यास जी भी इस चीज को अच्छी तरीके से जानते थे। तो उनकी सुंदर रचना को आज परिचय के रूप में मैं इतनी ही बात उनके बारे में कर सकता हूं, इससे अधिक मेरी ख्याल से कुछ आवश्यकता भी नहीं है। शिवाजी के जीवन काल का 1657 से लेके 1667, ये 10 वर्ष का जो जीवन काल है, इसके मध्य की घटनाओं का इसमें विवेचन किया गया है। इस प्रकार का उल्लेख यहाँ है, जो 1857 की प्रथम क्रांति हुई, क्योंकि तत्कालीन सामाजिक स्थितियों का असर पड़ता है, उसके बाद आपका जन्म हुआ है। मैंने कहा कि 1859-60 में आपका जन्म हुआ है, तो उन सारी चीजों की एक असर अंबिका दत्त जी पे होगी और उन्होंने अपनी रचना का विषय इसीलिए शिवराज विजय को बनाया कि भाई किस प्रकार से देश प्रेम जागृत होना चाहिए। और ये उस समय की मांग भी थी, उस समय के हिसाब से ये अनुकूल चीज थी, इसलिए संभवतः इस विषय का उन्होंने चयन किया होगा, हम ऐसा समझ सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा गद्य के बारे में यहाँ पे की गई है कि गद्यम कवीनाम निक्षम वदन्ति। ये तो हम सब आप जानते हैं, इस पंक्ति से सभी लोग परिचित हैं कि गद्य को कवियों का कसौटी कहा जाता है। निकस का अर्थ होता है कसौटी। तो क्यों इसको कसौटी कहा जाता है? देखिए, एक श्लोक अगर आप अच्छा सा लिख देते हैं और लोगों की जबान पे चढ़ जाता है, तो उस एक श्लोक से आप जो है यशस्वी हो जाते हैं, आप परम यशस्वी हो जाते हैं। एक ही श्लोक आपकी यश गाथा का परिचायक बन सकता है, लेकिन गद्य के साथ ऐसा नहीं होता है। यहां तो बड़ी ही समस्या होती है। वाक्य रचना गद्य में करना कठिन नहीं है, लेकिन वाक्य रचना के अंदर अलंकारों का प्रयोग, शब्द सौष्ठव, पद लालित्य, ये जो काव्य के प्रमुख प्रमुख तत्व होते हैं, उन सब को लाना और उसके साथ किसी चर्चा को करना, ये बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए गद्य को कवियों के लिए कसौटी के रूप में माना गया है। बहुत सारी संस्कृत में गद्य रचनाएं नहीं पाई जाती हैं, हम इस बात से परिचित हैं। अगर इस रचना को देखें तो वर्णन शैली और जो है उस पर कादम्बरी की असर दिखाई देती है, लेकिन दश कुमार चरित भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, इसलिए कुछ उसका भी इस पे असर दिखाई देती है। संपूर्ण शिवराज विजय जो है वो विरामों में, 3 विरामों में विभक्त है और एक एक विराम में 4-4 निश्वास हैं। इस प्रकार से कुल 12 निश्वास और 3 विराम पाए जाते हैं। प्रथम विराम में 4 निश्वास हैं, दूसरे में 5 से 8 तक निश्वास हैं और तीसरे में जैसा कि हम समझ सकते हैं कि 9 से 12 तक के निश्वासों का वर्णन है।